नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी, न्यूज़ 24 के इस प्रोग्राम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने आपके सामने किरण बेदी का तुरुप की तरह से पत्ता फेंक करके, जिसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, खेल दिया आपके सामने। किरण बेदी को लाने के बाद आपके लिए फाइट जो है वो बहुत टफ हो गई है। अन्ना आंदोलन के दो लोग जो थे, दोनों को क्या राजनीति में आना था, इसीलिए इस तरीके का आंदोलन किया गया? तो आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अंदर भी कुछ बदलाव आ गया? अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भागने की राजनीति करते हैं। ये बताइए अरविंद जी कि ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने आपके सामने किरण बेदी का तुरुप की तरह से पत्ता फेंक करके, जिसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, खेल दिया आपके सामने? आपको लग रहा है ऐसे? लोगों को लग रहा है, तमाम सर्वे ऐसा बता रहे हैं। नहीं, आपका सर्वे भी नहीं बता रहा और जो दूसरे सर्वे भी नहीं बता रहे। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डूब रही थी, एक डूबता हुआ जहाज थी, आपस में लड़ रही थी और बहुत ही कलह कलेश था। मुझे लगता है उन्होंने वो आखिरी उसको और गिरा दिया। मतलब जैसे ही जब से किरण बेदी जी के नाम का अनाउंस हुआ है, ये सुनने में आ रहा है कि अब जितने भी गुट थे विरोधियों के, वो सारे बीजेपी के अंदर इकट्ठे हो गए हैं और वो सारे मिलके ये कह रहे हैं कि किरण बेदी जी को कैसे हराया जाए। अब सारी दिल्ली की भाजपा अपने आप को हराने में लग गई है। जो आखिरी वो था वो भी उन्होंने मतलब पत्थर डाल के और वो उसको जहाज को पूरा डुबो दिया है। और अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो आप लोगों को तो सारी अंदर की खबर पता है। आपको हंस रही आप स्माइल कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि किरण बेदी के आने से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सख्ते में तो आ गए हैं। नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि किरण बेदी जी के साथ मिलकर आंदोलन किया था, जिन मूल्यों के ऊपर, जिन सिद्धांतों के ऊपर, जिन चीज़ों की बात की जाती थी। अगर राजनीति में आना था तो बीजेपी ही मिली थी क्या आने के लिए? आम आदमी पार्टी में आती, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति को साफ करने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जैसे किरण बेदी कहा करती थी, किरण बेदी जी, कि जो पार्टी अपने चंदे का हिसाब ना दे उसको कभी वोट मत दो। उन्होंने ट्वीट किया था पिछले साल। बीजेपी ने तो चंदे का हिसाब नहीं दिया, फिर ऐसा क्या बदल गया कि बीजेपी में चली गई? वो कहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही हैं। बीजेपी के अंदर कितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं? सारे नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता सारे, कितने। येडियुरप्पा साहब को तो उन्होंने अपना उपाध्यक्ष बना रखा है और इस किस्म के कितने लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। फिर क्या बदल गया? वो कहती थी जो पार्टी महिलाओं पे बलात्कार करने वालों को टिकट दे उसको कभी वोट मत दो। बीजेपी के अंदर तो निहाल चंद जी, उनके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं। फिर क्या बदल गया? वो कहती थी जो सीबीआई को इंडिपेंडेंट ना करे उसको वोट मत दो। बीजेपी ने तो नहीं किया। किरण बेदी जी बदल गई या बीजेपी बदल गई, ये तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन अरविंद जी एक बात बताइए, आपने कहा कि उनको अगर आना था राजनीति में तो आम आदमी पार्टी की तरफ आती, तो आपने तो उनको इनवाइट किया था, पिछले साल किया था, तो क्यों उन्होंने इग्नोर कर दिया आपके इनविटेशन को? वो कह रही थी मैं राजनीति नहीं करना चाहती, राजनीति में मैं कभी नहीं आऊंगी। उस पे भी पलट गई हूँ। अच्छा, आज आपकी पार्टी ने किरण बेदी पर जैसे हल्ला बोल दिया है। इतने दिन तो आप लोग सब साथी संगी थे, साथ साथ झंडा उड़ाते थे, साथ साथ सारा कुछ काम करते थे अन्ना के आंदोलन में, साथ साथ दिखते रहे। आज ये आप क्यों कहने लगे हैं कि किरण बेदी जो थी वो बीजेपी की प्लांट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में, अन्ना के मूवमेंट में बीजेपी की प्लांट थी? ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने भी बोला है। अगर कुमार विश्वास वगैरह ने कुछ बोला है तो उन्होंने इतना ही बोला है कि शायद उनकी शुरू से बीजेपी के लिए सिंपथीज थी, हो सकती है, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए किसी की भी सिंपथी हो सकती है, वो एक अलग बात है। ये टीवी चैनल वाले चला रहे हैं प्लांट थी, कोई प्लांट, ये कुछ लोगों ने, हाँ कुछ ये मत है आपकी पार्टी का। तो उस वक्त जब क्यों नहीं आप लोगों ने उनकी सिंपैथी के ऊपर क्वेश्चन किया था? समय समय पे आप रिकॉर्ड निकलवाइए, 26 अगस्त 2012 का अपने आर्काइव्स में से निकलवाइए, पूरा दिन आप ही लोगों ने चलाया था। अन्ना आंदोलन के दो लोग जो थे, दोनों को क्या राजनीति में आना था, इसीलिए इस तरीके का आंदोलन किया गया और उसमें अन्ना को एक तरफ कर दिया गया और दो जो
बड़े उस आंदोलन के कद्दावर चेहरे थे, वो दोनों आज राजनीति में आमने सामने खड़े हैं। पहली चीज़ आपको भी पता है मैं राजनीति में कैसे आया। मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहता था। मैं भी एक मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ जो हमेशा ये समझता था राजनीति तो गुंडों का काम है, राजनीति बड़ी गंदी है, कीचड़ है, इसमें कभी नहीं जाना चाहिए। 2 साल तक आंदोलन किया, 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। मैं डायबिटीज़ का मरीज हूँ और डॉक्टरों ने भी कहा था कि 48 घंटे से ज़्यादा अगर भूखे रहेगा तो इसकी जान खतरे में है, फिर भी अनशन किया। जब कुछ भी नहीं हुआ तब हम लोगों ने पार्टी बनाई थी। क्यों बनाई थी? हम लोग सरकार से मांग कर रहे थे लोकपाल बिल पास करो, ऐसा बिल पास करो कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसे जेल होनी चाहिए। 2 साल के अंदर ये धीरे धीरे साफ हो गया। अरे जिन लोगों से हम मांग कर रहे हैं वो तो खुद ही भ्रष्टाचारी हैं, वो अपने खिलाफ कैसे कानून बनाएंगे? इसीलिए राजनीति को साफ करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। तो मजबूरी में हम लोग राजनीति में आए थे, सत्ता पाने के लिए नहीं आए थे, राजनीति को साफ करने के लिए। लेकिन अब सत्ता की लड़ाई तो पूरी तरह से लड़ रहे हैं। अब राजनीति में आए हैं तो राजनीति तो सत्ता की लड़ाई होती है। तो आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अंदर भी कुछ बदलाव आ गया? क्या, कहाँ बताओ? क्योंकि आप राजनीति में, जिस राजनीति में है वो राजनीति कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, तो उसमें सत्ता की लड़ाई के लिए तो फिर हर तरीके के साम दाम दंड भेद करने पड़ते होंगे। हमने तो कोई नहीं किया। हमने पहली बार इस देश के अंदर ये उम्मीद पैदा की कि साफ पैसे से चुनाव लड़ा जा सकता है। पिछले साल हमने, इस साल भी, पिछले साल भी एक डोनर का नाम हमने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। कोई डालती है पार्टी? बीजेपी बताती है उनका चंदा कहाँ से आया? हमने सारे दानदाताओं की लिस्ट डाली हुई है। हमने पिछली बार 18 करोड़ रुपए में पूरा दिल्ली का चुनाव लड़ा था। ये लोग तो एक एमएलए 18 करोड़ खर्च कर देता है। हमने 70 के 70 कैंडिडेट 18 करोड़ में लगाए थे। हमने साफ सुथरे कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे। तो ये पहली बार ये सब चीज़ें हो रही हैं। 1 साल में पार्टी बनी और 49 दिन में हमने जो काम करके दिखाए आज तक कोई नहीं कर पाया था। रिश्वतखोरी बंद कर दी थी, महंगाई कम कर दी थी, नर्सरी के अंदर एडमिशन्स में डोनेशन बंद हो गए थे हमारे टाइम में, कितने सारे काम। तो 1 साल में तो इतना ही हो सकता है। आपके या किरण बेदी दोनों के जो बोल रहे हैं अन्ना हजारे, वो आज जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मुझसे दिल्ली की गंदी राजनीति के बारे में मत बात करो। अगर किरण बेदी या अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जाता है तो वो कहते हैं मुझे इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना। बड़े शुभ हैं वो। दिल्ली की राजनीति को या इस राजनीति को गंदी राजनीति कह रहे हैं कीचड़ है, उसके बारे में मैं नहीं बात कर। राजनीति कीचड़ है, उसी को तो साफ करने के लिए इस कीचड़ में घुसे हम लोग। जब ये पता चल गया कि बाहर रह के ये नाला साफ नहीं हो सकता, नाले को साफ करना है तो एक हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी और खुद ही कीचड़ के अंदर घुसना पड़ेगा, तभी हमें घुसना पड़ा। अच्छा, लेकिन आपने इस इलेक्शन से पहले अन्ना हजारे जी से बात की, उनसे आशीर्वाद लिया, कुछ बात की, आपकी कोई बात हुई? मेरी अभी कुछ महीनों से बात नहीं हुई है। कुछ भी महीनों से बात नहीं हुई। कहते हैं अन्ना हजारे को आप लोगों ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। उनकी पूरा जो मुद्दा था, जो मूवमेंट था, उन सबको पीछे छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति रह गई। गलत बोल रही हैं आप। जिस मुद्दे के लिए लड़े थे उस मुद्दे पे पिछली बार कुर्सी छोड़ी थी हम लोगों ने। इतना बड़ा त्याग आज़ाद भारत के उसमें इतिहास में बता दीजिए कि किसी ने। लोग नाराज़ हुए मुझसे। जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था, जन लोकपाल बिल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। कोई छोड़ता है? आप कह रहे हो आंदोलन को पीछे छोड़ दिया, मुद्दे को। कौन से मुद्दे को पीछे छोड़ दिया? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे। 49 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद कर दी थी हम लोगों ने। उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति को साफ करने के लिए आए हैं, रिश्वतखोरी बंद करने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं, महंगाई कम करने के लिए आए हैं, सांप्रदायिकता बंद करने के लिए आए हैं। उन्हीं मुद्दों पे आप आज भी लड़ रहे हैं। ये बताइए अरविंद जी कि आपके ही एक बड़े कद्दावर नेता हैं शांति भूषण जी, उन्होंने कह दिया कि किरण बेदी को ला करके बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, किरण बेदी केजरीवाल से बहुत बेहतर है, उनकी छवि साफ और ईमानदार है। उनकी राय हो सकती है। मुझे बड़ा दुख हुआ फ्रैंकली जब उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा लगता है कि किसी बात से नाराज़ है वो, और कई बार उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन अगर नाराज़गी थी तो घर के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी। ऐसे तो बड़े हैं आप भी, तो उनसे बात कर सकते। कई बार बात की है, कई बार बात की है। लेकिन क्यों नाराज़ हैं शांति भूषण जी? ऐसी क्या बात हो गई है? जो भी नाराज़गी है वो घर के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। वो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को संयोजक के पद से हट जाना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी कुछ बोला। बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं और अपनी पार्टी के अंदर ही बम फूट रहे हैं। क्या, क्यों? मैं नहीं कह सकता। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा।
लेकिन आपने उनको मनाने की कोशिश की? काफ़ी मनाने की कोशिश की, नहीं माने वो? नहीं मान रहे। अच्छा, किरण बेदी जी से अभी हमारी बात हो रही थी और उन्होंने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भागने की राजनीति करते हैं और मेरे पास 40 साल का अनुभव है। किस चीज़ का? गवर्नेंस का। पुलिस का। और उनके पास सिर्फ 5 पुलिस और साल का गवर्नेंस में फ़र्क होता है। पुलिस का एक्सपीरियंस है, डंडा चलाने का एक्सपीरियंस है। राजनीति और गवर्नेंस डंडे से नहीं चलती, उसके लिए सीने में दिल चाहिए, दिल धड़कना चाहिए लोगों के लिए। 15 साल मेरा समाज सेवा का एक्सपीरियंस है। किरण बेदी के 40 साल के एक्सपीरियंस से बेहतर है। मतलब अगर आप ये इसको एक्सपीरियंस मानती है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल रिटायर्ड अफसरों के लिए बुक कर देनी चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट जो आदमी आएगा उसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब आपको सोचना है कि वो चाहिए या यूथ एनर्जी चाहिए। वो कहती हैं कि मैं डिलीवरी में विश्वास करती हूँ और वो अरविंद केजरीवाल डिबेट में विश्वास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आजकल क्या डिलीवरी कर रही हैं वो, बताओ? वो कहती हैं कि मैं गवर्नेंस करूंगी, मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है और मोदी जी का साथ है। किरण बेदी जी ने 2 साल पहले जब यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था ना, तो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो थे उनके बीच में डिबेट हो रहा था यूएसए में। वो टीवी देख रही थी और दबादब ट्वीट कर रही थी कि ये बड़ा हेल्दी है डेमोक्रेसी के लिए, जो 2 नेता होते हैं उनके बीच में डिबेट होना चाहिए। फिर हमारे देश में जब चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी और नितिन गडकरी जी के बीच में डिबेट होना चाहिए, ये बहुत हेल्दी है, समय बदल गया है, हमारे देश के नेताओं को भी समय के साथ बदलना चाहिए। सारे ट्वीट हैं। अब जब उनकी बारी आई तो कहते हैं कि मैं डिबेट नहीं करूँगी, और वो कह रही हैं कि मैं चुनाव के बाद डिबेट करूँगी, असेंबली में डिबेट करूँगी। चुनाव के बाद तो डिलीवरी का टाइम आएगा, अभी डिबेट का टाइम है। अभी जनता जानना चाहती है भाई इन मुद्दों, जैसे हमने कहा बिजली के बिल आधे करेंगे, मीडिया ने उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली के अंदर बिजली के बिलों की समस्या नहीं है, जनता बिजली के बिलों से परेशान नहीं है, हम बिजली के बिल कम नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, जनता को पता चले ना अलग अलग मुद्दों पे उनकी क्या राय है, जनता तय कर लेगी कि उनको वोट देना है कि नहीं देना। पर उनका डिबेट पर तो ये कहना है कि वो डिबेट क्या करेंगे, वहां पर भीड़ आ जाएगी, अंडे टूटेंगे, यही सब होगा, एक्चुअल डिबेट नहीं होगा। कमाल है, डिबेट तो किया जा सकता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अच्छा आप बताइए, आपके चैनल में डिबेट में अगर आएँ, आप इंश्योर कर लेंगी ना कि अंडे वंडे नहीं आएंगे? बिल्कुल, है ना। तो मैं कह रहा हूँ भाई न्यूज़ 24 के डिबेट में आ जाओ। आप ही के चैनल के जरिए आज मैं अपील कर रहा हूँ कि न्यूज़ 24 में अनुराधा जी ये प्रॉमिस कर रही हैं कि अगर किरण जी आ जाएं, अजय माकन जी आ जाएं, मैं आ जाऊं, तो अनुराधा जी इंश्योर करेंगी पुलिस की सुरक्षा, सिक्योरिटी एजेंसीज की सुरक्षा, कोई अंडा नहीं फूटने देंगी। प्रॉमिस तो वो नहीं आ रही। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है कि आज की डेट में अरविंद केजरीवाल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? आपने तो पिछले 3 महीने से अपने ऑटोज़ के पीछे पोस्टर लगाए हुए थे, अरविंद केजरीवाल और जगदीश मुखी जी का पोस्टर लगाया था, फिर वो पोस्टर्स धीरे से गायब हो गए। जैसे ही किरण बेदी जी का अनाउंसमेंट हुआ वो सारे पोस्टर गायब हो गए। अब सुना है कि कोई एक पोस्टर लगना शुरू हुआ है जिसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, दूसरी तरफ किरण बेदी जी की। और अपने आप को आपने ईमानदार बताया है और उनको अवसरवादी। गलत बताया। पता आप अपने ही मुंह मियां मिट्ठू इतने बन क्यों बन रहे हैं? जनता बोल रही है, सारी जनता बोलती है ना, जिस दिन जब रिजल्ट्स आएंगे तब डिक्लेयर होगा कि कौन है अवसरवादी और कौन है ईमानदार। रिजल्ट से थोड़ी होता है, अभी तक के बैकग्राउंड से होता है। सारी दिल्ली की जनता, हमारे कट्टर विरोधी भी, आप बीजेपी वालों से, कांग्रेस वालों से प्राइवेट में पूछ लो, कहते हैं ये लड़के तो ईमानदार हैं, इनको खरीद नहीं सकता कोई। ये तो पूरी दुनिया मानती है। नंबर 1। फिर क्यों नंबर 2 आरोप लग गए कि आपके आम आदमी पार्टी ने किसी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के टिकट्स को 2-2 करोड़ में बेच दिया? वो कोई प्रत्याशी था, वो खुद आकर के मैंने कैमरे पे सुना बोल रहा था। तो बोलेगा ही, जिसकी टिकट कटती है वो तो बोलता ही है। सबूत दे दो, अभी सबूत दे दो, 5 मिनट के अंदर पार्टी से निकाल देंगे। अभी सबूत दो। ऐसे ही बोल देते हैं 2 करोड़ में 2-2 करोड़ में टिकटें बेचते तो कितने 70 तो नहीं 150 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते। ये लंच और डिनर करने की क्या जरूरत थी हमको, सिर फोड़ने की क्या जरूरत थी? अभी भी आप पैसा कमाने के लिए लंच, डिनर, सेल्फी, कॉफी कर रहे हैं। अभी भी हमारा 30 करोड़ का इस बार बजट था, अभी 20 करोड़ के करीब भी इकट्ठा नहीं हुआ है टोटल। क्या किरण बेदी के आने के बाद आपका बजट भी बढ़ गया है? नहीं, शुरू से ही हम तो उतना ही कह रहे हैं। अच्छा, किरण बेदी ने आरएसएस को बोला कि ये राष्ट्रभक्त संगठन है। अरविंद केजरीवाल क्या मानते हैं? कल तक तो वो इन सबको
उल्टा बोला करती थी, आज पलट गई। वही लोग जानना चाहते हैं बीजेपी बदल गई है या किरण बेदी बदल गई हैं? कौन बदल गया? बीजेपी तो वैसी की वैसी हैं, किरण बेदी जी बदल गई हैं। क्यों बदल गई हैं? केवल एक सीएम की पोस्ट के लिए? तो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो था वो बीजेपी का ही पूरा का पूरा गलत है। मैं भी था या उसमें। आरएसएस का ही पूरा का पूरा सपोर्टेड था? उस समय तो मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को आरएसएस का पूरा साथ और सपोर्ट है। वो सामने हो सकते हैं, ऑडियंस में, जनता के अंदर कोई भी आ सकता है। मैं भी था उसमें और बहुत सारे और लोग हैं, मनीष सिसोदिया भी थे, संजय सिंह भी थे, कुमार विश्वास भी थे। बिल्कुल ये कहना गलत है कि आरएसएस द्वारा संचालित था, बिल्कुल गलत है। लेकिन आज जब किरण बेदी के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं और लगाया जा रहा है कि वो आरएसएस की या बीजेपी की सिंपैथाइजर थी, वहाँ किस बात से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या ऐसी कुमार कुछ बात बताएंगे, हुई मेरे थी? पास वो सारा डेटा नहीं है। कुमार से आप इंटरव्यू कीजिएगा। नहीं, लेकिन कुछ तो होगा जब कहीं ना कहीं कुमार विश्वास अगर मेरे को बोल रहे एक हैं ही या इंसिडेंट आशीष खेतान अगर इस बात को बोल रहे हैं तो मेरे पास कहीं एक ना ही तो इंसिडेंट है, होगा। वो आपको भी, कोयला क्रांति हुई थी 26 अगस्त 2012 को। 25 अगस्त को हम लोग उनके घर गए थे। हमने कहा भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता कोयला घोटाले में शामिल हैं, ऐसा आरोप है। तो कल घेराव कर रहे हैं इनके घरों का, बीजेपी के नेताओं का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। आप एक टीम को लीड कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी के नेताओं का घेराव नहीं किया जाएगा। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं, अपना टारगेट हम केवल यूपीए को रखेंगे। वहाँ से डिफरेंस चालू हुआ और अगले दिन हमने सारे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का घेराव किया। वो नहीं आई और उन्होंने उस दिन हमारे खिलाफ मीडिया में काफ़ी बयान दिए थे। मेरे को वो एक इंसिडेंट याद है, बाकी इंसिडेंट्स कुमार वगैरह को। लेकिन जब बीजेपी या आरएसएस से जुड़ाव के कारण आप लोगों ने रामदेव को अपने आंदोलन में नहीं आने दिया और जब ये बात पता चली गई कि किरण बेदी जी सिंपैथाइजर हैं, तो उनको आप लोगों ने क्यों अलाउ किया? मैं यही पूछना बार बार चाह रही हूं। मैंने यही तो कहा कि ऐसी कोई खुल के सिंपैथी नहीं थी उनकी। आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है कि किरण बेदी बीजेपी की सिंपैथाइजर है, ये आप लोगों पर उल्टा पड़ गया कहीं ना कहीं, या पड़ रहा है? कुमार विश्वास एक टीवी चैनल के डिबेट में गए, उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि भाई क्या पहले से ऐसा करती थी? उन्होंने कुछ तथ्य रख दिए कि ऐसे ऐसे हुआ था। उस टीवी चैनल ने अगले दिन से हैशटैग लगा के उसको बड़ी स्टोरी बना दिया। अब हमारी पार्टी ने उठाया, आप ऐसे कैसे? आप ही क्वेश्चन पूछते हो, हम उसका जवाब देते हैं, हम ईमानदारी से जवाब देते हैं, कहते हैं आपकी पार्टी ने उठाया मुद्दा। अरे हमने कब उठाया, हम क्यों उठाएंगे? आपके स्पोक्स पर्सन है आशीष खेतान। मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप लोग, अब मेरे से आप पूछ रही हैं कोई क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दे दूं और आप जाके चला दे ब्रेकिंग न्यूज़, केजरीवाल ने अटैक किया किरण बेदी के ऊपर, तो आप ही लोग इसको खबर को बड़ा बनाते हो। आप ही, अगर हमें ये मुद्दा उठाना होता, अगर हम इस मुद्दे को उठाना चाहते, हमारी पार्टी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को स्पेशली फ्लैग करती। हम आपसे पूछना चाहते हैं। No, it is not. Nothing is impacting. Nothing of this is impacting. एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं, टीवी चैनल्स जिन मुद्दों को उठाते हैं, जनता का उन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अरविंद जी, ये तो बड़ी अजीब सी बात आप कर रहे हैं। जूसी स्टोरीज है। नहीं, जूसी स्टोरी, क्योंकि आप हो, किरण बेदी हो, अन्ना हजारे हो, शालिला इल्मी हो, तमाम जितने भी ये नए जो लोग जिसे कहते हैं कि टेलीविजन के थ्रू जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा जो स्थापित हुए हैं, आज आपको टेलीविजन के मुद्दे, आपको लग रहा है कि टेलीविजन गलत मुद्दे उठा रहा है। जब आपकी बात करता है तो वो सही मुद्दे उठाता है। उस टाइम सही था, हमने सही कहा। आप जब गलत करेंगे हम गलत कहेंगे। जब आप कहें तभी सही। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे परसों शांति भूषण जी ने मेरे खिलाफ बोला, मैंने कोई नहीं कहा। भाई उन्होंने बोला, मुद्दा उठना चाहिए, टीवी चैनल्स ने उठाया, क्यों नहीं उठाएंगे वो? अगर हम कुछ गलत काम करें, आप हमें गलत बोलो, लेकिन ज़बरदस्ती का टीआरपी बनाने के लिए कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, ये बताइए कि पहले तो आप मोदी जी के लिए आप बहुत तमाम आपके यहाँ से पोस्टर्स भी लगते थे कि सेंटर में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। ऐसे कभी नहीं लगे। आप लोग इस तरीके की बातें हमने कभी ऐसे नहीं कहा। लोकसभा इलेक्शन के पहले तो कहते थे ना कि देश की जनता को केंद्र में मोदी चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। कभी नहीं कहा। अब आपका मोदी से मोह भंग हो गया क्या? कभी हमारा मोह होता ही नहीं। कब था हमारा मोह मोदी जी के साथ? मोदी जी आपको कभी अगर मेरे को मोदी जी अच्छे लगते, मैं चुनाव लड़ने क्यों जाता उनके खिलाफ?
बनारस में क्यों गया था मैं चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि बड़ा प्यार मोहब्बत थी उनसे, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए गया था। क्या बात कर रही हैं आप? आपने हमारी सारी राजनीति को ही उल्टा कर दिया कि हमारा मोदी जी से मोह भंग हो गया, मोह था उनके साथ। कहाँ का मोह था उनके साथ? उन्होंने क्या किया अभी तक 8 महीने के अंदर? जनता तड़प रही है, जाके देखिए। 8 महीने में कुछ नहीं किया उन्होंने। जनता कह रही है भाषण से पेट नहीं भरता। कितने भाषण सुने? कह रहे हैं कि जो मोदी और किरण बेदी का जो कॉम्बिनेशन दिल्ली की राजनीति में आया है वो बहुत अच्छा कर सकता है। कौन कह रहा है? इस तरीके का लोगों का परसेप्शन है। किसने कहा? आप नहीं, बहुत तमाम लोगों से, हम लोगों के सर्वेज होते रहते हैं। परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रही। चलिए एक सर्वे अपॉइंट करते हैं हम लोग, परसेंटेज एक सर्वे अपॉइंट की करते मैं हैं। बात नहीं करती, पर अरविंद केजरीवाल जी इस बात को तो आप मानेंगे, किरण बेदी को लाने के बाद आपके लिए फाइट जो है वो बहुत टफ हो गई है। उनके लिए फाइट टफ है। वो सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने 200 MP भेजे, वो फ्लॉप हो गए। फिर उन्होंने सारे मंत्री भेजे, वो फ्लॉप हो गए। फिर प्रधानमंत्री जी खुद आए रामलीला मैदान में, वो रैली फ्लॉप हो गई। अब किरण बेदी जी को क्यों लाए हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। 10 फरवरी को जब नतीजे आएंगे और ये अनाउंस होगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई, तो वो हार का ठीकरा किसके सिर पे फोड़ेंगे? कहेंगे किरण बेदी जी ने हरा दिया। वो इतना सा नहीं समझ रही हैं कि उनको केवल हार का उनके सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए लाया गया, उनको जिताने के लिए नहीं लाया गया है। अंदर सारी पार्टी उनको हराने में लगी हुई है, उनको कोई नहीं जिता रहा। वो इतना सा नहीं समझ रही हैं। मुझे तो रियली दया आती है उनके ऊपर। क्या आप उनको क्यों नहीं समझ रही हैं? आप उनको वो बताएंगी। आप थोड़ा मेरी तरफ से मैसेज दे दीजिएगा उनको कि वो समझें, अभी भी विड्रॉ कर लें। वो क्यों अपने ऊपर ये सारा हार की वो ले रही है दारोमदार? एक बात बताइए कि अगर 10 फरवरी को रिजल्ट्स आते हैं और स्थिति यही होती है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, तो आम आदमी पार्टी फिर क्या करेगी? पिछली दफा तो आप लोगों को बहुमत मिलेगा वो सरकार चलाएगा। अगर बहुमत किसी को नहीं मिला तो इस बार मिलेगा। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? मिलेगा इस बार। देखिए आप, मेरी अपनी असेसमेंट है, मिलेगा इस बार। आपकी अपनी असेसमेंट क्या कह रही है? कितने सीट्स आपको मिलेंगे? 45 के करीब आएंगे, ऊपर नीचे 2-4 ऊपर नीचे। लेकिन सर्वेज में जो हर हफ्ते सर्वेज हो रहे हैं, कौन से वाला सर्वे? आपके चैनल वाला? हाँ, आप जैसे लोगों के पास जाके वोट मांग रहे हैं। हमारे यहाँ से सर्वेज जो हो रहे हैं उसमें ये पता किया जा रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो बात सिर्फ यही किसकी बन रही है? टक्कर है, अभी तक है ना टक्कर। तो आप लोग लोकसभा के बाद कहते थे कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई है, हमें श्रद्धांजलि हमारे लिए लिखी जाती थी। कहते थे इनकी तो 10 ही सीट आएंगी। वहाँ से लेके आज तक टक्कर में तो आ गए। अभी तो 15 दिन बाकी हैं, देखते जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार कहीं से नहीं बन सकती तो आप विपक्ष में बैठेंगे ना आराम से, कि वहाँ भी तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, विपक्ष में बैठेंगे। हमारे पास पैसे ही नहीं है तोड़फोड़ करने के। कहाँ से तोड़फोड़? पैसे चाहिए ये तोड़फोड़ करने के लिए। हमारे पास 20 करोड़ तो जुगाड़ नहीं हो रहे अपने चुनाव के लिए। लेकिन आपने बीच में तोड़फोड़ करने की कोशिश आपके यहाँ भी हुई थी और आपने भी की थी। कमाल है। आप आज क्या हो गया आपको? हम कुछ लोगों ने बीजेपी को तोड़ने की, बीजेपी को नहीं, कांग्रेस के कुछ लोगों को तो आपने तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। बिल्कुल गलत है। बीजेपी तो 4 बार बीजेपी ने अटेम्प्ट किए थे खरीद फरोख्त करने के। कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। हमने तो उनके जो तोड़फोड़ कर रहे थे उसको रोका था और उसको हमने पब्लिक के सामने दिखाया था कि किस तरह से पैसे का लोभ दे के तोड़ने की कोशिश। हमने कहाँ से, हमारे पास पैसा ही नहीं है तोड़ने के लिए, कहाँ से तोड़ेंगे हम? लेकिन अगर इस बार ऐसी कोई स्थिति आती है तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? कैसे आएगी स्थिति? अगर कांग्रेस की कितनी सीट आ रही है? कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, जो भी होगा क्लोज भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। अगर क्लोज भी होता है, मेजॉरिटी आ रही है। मैंने मान लिया कि सिर्फ आपकी और बीजेपी की ही लड़ाई है, मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर कहीं से कोई फंसाव हो गया तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अरविंद पर वो गणित ही नहीं है ना, कैसे फंसाव होएगा? फंसाव से निकालने के लिए कांग्रेस को सीट तो चाहिए। कांग्रेस की सीट आ नहीं रही। अच्छा, तो 70 में से या तो इसकी 35 से ज्यादा या उनकी 35 से ज्यादा। आप अपनी कितनी सीट मांग रहे हैं? मैंने बताया 45 के आसपास 45 आंकलन है। हाँ, इतनी सीट्स आप ले जा रहे हैं? मैं इस इंटरव्यू के बाद आपको बैठ के सीट्स भी दिखा दूंगा, कौन कौन सी सीट्स हमारी हैं। हमने अपनी सीट्स आंकी हुई हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। हमारा अपना आंकलन है 45 के करीब आएंगे। अच्छा,
अगर नहीं आई तो फिर अरविंद केजरीवाल की राजनीति या आम आदमी पार्टी की राजनीति कहाँ जाएगी? तो बैठ के 12 तारीख को इंटरव्यू करेंगे ना। फिर करेंगे। उसमें बताएंगे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।